लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वल आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल तआला इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिया अक़वम। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी तरक्तु फ़ीकुमुस सक़लैन लन तज़िल्लू लौ तरक्तुम बिहिमा किताबुल्लाहि व सुन्नतु रसूलिहि। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुल्लाह। मोहब्बत के साथ एक मर्तबा तमाम हजरात बा आवाज़ बुलंद हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व सनदना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। खुशी में गमी में कुरान की निदा हो, कुरान की हिदायत से ना तू जुदा हो। ज़रूरत पड़े जब भी कुरान को तेरी, उसी वक्त जाकर तू उस पर फिदा हो। क़वानीन कुरान हो नाफिज जहाँ पर, वहाँ जोर व जुल्मत न रस्म जफा हो। औरत जो हुक्म कुरान की हो पाबंद, न इस्मत दरी हो न ममता सता हो। हयाते सहाबा को देखो कुरान में, रज़ाए खुदा हो तो ऐसी रज़ा हो। फतह होगी दुनिया अगर तेरे पास सैफ़े उमर और कुरान की सदा हो। खुदा के हुक्म पर उमर तू चले गर, तो अल्लाह कभी भी ना तुझसे खफा हो। अल्लाह ने जीनत बख्शी है अफलाक को रोशन तारों से। इस्लाम ने इज्जत पाई है महबूब खुदा के यारों से। अबू बकर उमर हैं समअ बसर, उस्मान अली हैं क़ल्ब जिगर। हजरत के हैं मंजूर नज़र, हो क्यों न मोहब्बत चारों से।
होते हैं खफा क्यों वो लोग, पूछो तो ज़रा गद्दारों से। तारीफ़ सहाबा साबित है कुरान के 30 पारों से। और कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। दरे रसूल पर पहले सलाम करता हूं। दरे रसूल पर पहले सलाम करता हूं, फिर सनाए सहाबा किराम करता हूं। अबू तुराब से निस्बत पर नाज है मुझको, और मुआविया का मैं एहतराम करता हूं। वाजिबुल एहतराम ग्रामी कदर सामिईन, दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज साथियों, अल्लाह के खुसूसी फजल करम से आज की अजीम शान पुरवकार सालाना सीरत साहिब कुरान सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बाबरकत उन्वान से मुआनिमन महफिल में हम सब की हाजिरी हो रही है। दुआ कीजिए खल्ला के आलम सब का आना, बैठना, कहना, सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। बिरादरम मौलाना मोहम्मद ताहिर रशीद साहिब की पुरखुलूस दावत पर अल्लाह ने जामे मस्जिद सिद्दीक़ अकबर में आप हजरात की मुलाकात, आप हजरात की दीन की निस्बत से ज़ियारत का मौका मरहमत फरमाया। अल्लाह हमें अपने आका व मौला हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी तालीमात, हजरात सहाबा व अहले बैत अतहार के नक्शे कदम पर हमेशा चलाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के हवाले से आपको जो जिस लक़ब से आज की महफिल में याद किया जा रहा है वो है साहिब कुरान। साहिब कुरान यूं तो हर वो मोमिन मुसलमान भी बनता है कि जिसके सीने में अल्लाह का कुरान मौजूद है, लेकिन हमारे मंजूर नजर, हमारे मद्दे नजर साहिब कुरान, साहिब लौलाक, साहिब मदीना, ताजदार हरमैन, इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल कौनैन हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम साहिब कुरान कहलाएंगे, क्योंकि खल्ला के आलम ने कुरान मजीद आप पर उतारा और कुरान में सबसे ज्यादा तौहीद के बाद आप ही का जिक्र फरमाया। यूं कह लें कि कुरान किताबुल्लाह है और साहिब कुरान रसूलुल्लाह है। कुरान किताबुल्लाह है और साहिब कुरान, सारे बोलेंगे, सारे जरा मोहब्बत से बोलें। कुरान किताबुल्लाह है और साहिब कुरान रसूलुल्लाह है। इनमें अल्लाह ने बड़ी मुमासिलत रखी। कुरान को
देखना भी सवाब और साहिब कुरान को देखना भी। कुरान पाक को हाथ लगाना सवाब तो साहिब कुरान को छूना भी। कुरान को देखने वाला और पढ़ने वाला कारी कहलाता है और साहिब कुरान को देखने वाला सहाबी कहलाता है। कुरान के पारे हैं तो साहिब कुरान के यार हैं। कुरान पारों वाला है तो साहिब कुरान सितारों वाला है। अल्लाह ने जिस तरह कुरान को अजीम बनाया, साहिब कुरान को भी अजीम बनाया। कुरान बेमिसल है तो साहिब कुरान भी बेमिसल है। कुरान लारैब है तो साहिब कुरान भी लारैब है। कुरान यकता है तो साहिब कुरान भी अपनी अजमत में यकता है। कुरान भी मिन जाने बिल्ला है तो साहिब कुरान भी मिन जाने बिल्ला है। कुरान भी मरकज़े हिदायत है तो साहिब कुरान भी मरकज़े हिदायत है। कुरान भी हिदायत का राह दिखाता है तो साहिब कुरान भी हिदायत का रास्ता दिखाता है। जो कुरान को पढ़े वो भी सीधे रास्ते पे चलता है। जो साहिब कुरान की उंगली पकड़े वो भी सीधे रास्ते पे चलता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, कुरान किताबों में आखिरी है तो साहिब कुरान मोहम्मद रसूलों में आखिरी है। जरा और बुलंद आवाज से कहिए, कुरान के बाद किताब आसमानी कोई नहीं आएगी और साहिब कुरान खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तक कोई आसमानी नबी नहीं बन के आएगा। ये ईमान है या नहीं आपका? हम सब का अकीदा ईमान है कि नहीं? आसमानी किताब कुरान के बाद नहीं आएगी, आसमानी नबी साहिब कुरान के बाद नहीं आएगा। हाँ, जो जमीन पर ही खुद ही नबी बनते फिरें, खुद ही दावे करते फिरें, खुद ही बकवासात करते फिरें, वो रसूल नहीं होंगे, वो फजूल होंगे। बुलंद आवाज से कहो ना जरा। अकीदे वाले लोग बैठे हो, जरा जाग के बात को समाप्त करो। जो आसमान से बनाया आए वो रसूल होता है और जिसे अंग्रेज बनाए वो फजूल होता है। कहो बुलंद आवाज से बेशक। जिस तरह कुरान आखिरी तो साहिब कुरान भी, कुरान के बाद आसमानी किताब नहीं आई और नहीं आएगी तो साहिब कुरान खातमुन नबीयीन हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद ना कोई नबी आया और ना कयामत तक कोई और नबी आएगा। अल्लाह ने कुरान को भेज के किताबों का सरदार बना दिया और साहिब कुरान को भेज के मेराज वाली रात इमामुल अंबिया बना दिया। इस पे हमारा ईमान है, ये हमारा अकीदा है। कुरान हुजूर की शान बयान करता है, हुजूर का तारुफ कराता है। सिर्फ हुजूर का नहीं, जिन्होंने हुजूर पे नाजिल होता हुआ देखा, कुरान उनके तज़किरे भी करता है।
जिन्होंने कुरान को पैगंबर की महफिल में बैठ के लिखा, कुरान उनकी लिखने का भी जिक्र करता है। जिन्होंने कुरान याद किया, कुरान उनके याद करने का भी जिक्र करता है। कुरान सिर्फ साहिब कुरान का नहीं, बल्कि अल्लाह ने निजाम ही ऐसा बना दिया, साहिब कुरान आए, कुरान पढ़ते गए और अपने मानने वालों के हवाले कुरान करते गए, तो वो भी साहिब कुरान बनते गए। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 साल के अरसे में तकरीबन 24,000 मर्तबा जनाबे जिब्रील आसमान से वही लाकर आते रहे, जाते रहे। हुजूर पे कुरान उतरा। अल्लाह ने फरमाया कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, इस किताब में किसी भी किस्म का कोई शक, बोलेंगे जरा, आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन जितना वक्त लूंगा वो जाया भी नहीं होने दूंगा, कीमती वक्त होगा। लेकिन उसके लिए थोड़ी सी तवज्जो चाहिए, थोड़ा सा जागना पड़ेगा। हुजूर के इश्क और मोहब्बत में एक रात तो क्या, आशिकों की तो सारी जिंदगी कुर्बान है। बुलंद आवाज से कहिए, थक तो नहीं गए आप? 12 हजे नहीं बजे, ठीक है। 12 जदों घड़ी ते वजदे आ फिर चेहरियां ते ही वज जाते आ, लेकिन हजे 12 दूर ने। जरा बुलंद आवाज से जागती हुई सुभान अल्लाह सुनाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम पे कुरान नाजिल करके फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फी, इस किताब में जबर जेर में, नुक्ते गुन्ने शद मद में, अल्फाज में, हुरूफ में, सूरतों में, रुकुआत में किसी भी किस्म का कोई शक, बोलेंगे, बल्कि इससे बढ़ के कहूं, माना में, मतलब में, मफहूम में, उन्वान में, मौजुआत में कोई शक नहीं। कुरान की जिन आयतों में नमाज का जिक्र है ला रैब फी, हज का जिक्र है ला रैब फी, उम्रे की आयतें ला रैब फी, कुर्बानी की आयतें ला रैब फी, वालिदैन के हुकूक की आयतें ला रैब फी, हलालो हराम की आयतें ला रैब फी, जायज नाजायज की आयतें ला रैब फी, अंबियाए किराम की सीरत की बातें ला रैब फी, हुजूर की नबुव्वत की आयतें ला रैब फी, आपकी खत्मे नबुव्वत की आयत ला रैब फी, कब्र और हशर की आयतें ला रैब फी, जन्नत की आयतें ला रैब फी, जहन्नुम की आयतें ला रैब फी, सवाब की आयतें ला रैब फी, अजाब की आयतें ला रैब फी, फरिश्तों की आयतें ला रैब फी, इंसानों पे आयतें ला रैब फी, जानवरों का जिक्र ला रैब फी, शैतान का जिक्र ला रैब फी, जिब्रील का जिक्र ला रैब फी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों का जिक्र ला रैब फी, किताबे कुरान का जिक्र ला रैब फी। कुरान मजीद में 750 आयतों में पैगंबर के सहाबा का जिक्र, तो वो भी ला रैब फी है। जिंदाबाद। सहाबा कुरान का हिस्सा है, बोलो भाई, सहाबा कुरान का, सारे बोलेंगे, सारे जो मानते हैं वो सब बोले सहाबा कुरान का हिस्सा है, और छोटा मोटा नहीं। कुरान जिसे देता है वो कयामत तक के लिए देता है। जुज़वी, वक्ती,
कुरान के ना उसूल हैं, ना ज़ाब्ते हैं, ना फैसले हैं। अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जिस तरह अल्लाह ने कुरान में हुजूर की खत्मे नबुव्वत का अकीदा लिख दिया, तो कयामत तक हुजूर ही आखिरी नबी हैं। कयामत तक हुजूर ही आखिरी नबी हैं। तो इसी तरह कुरान ने सहाबा को रजी अल्लाह अन्हुम कह दिया, तो कयामत तक सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम है। हमारा ईमान और अकीदा है या नहीं? कयामत की सुबह तक ये अकीदा रहेगा कुरान का कि अल्लाह सहाबा से। फिर अगला अकीदा भी कुरान ने बताया, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। कयामत की सुबह तक जो जो सहाबा का गुलाम रहेगा, अल्लाह उन सब से राजी रहेगा। जो सहाबा का गुलाम रहेगा, सहाबा का सिपाही रहेगा, सहाबा का ताबेदार रहेगा, हुबदार रहेगा, जानिसार रहेगा। वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जो सहाबा इकराम की पूरी पूरी पैरवी और नकल करेगा। अल्लाह क्या हुक्म है? फरमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, मैं इनसे राजी है, मुझसे राजी। आओ, अगर अपने रब को मनाना है, अगर अल्लाह को राजी करना है, तो फिर हम हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की गुलामी, सहाबा की पैरवी, सहाबा की नौकरी, सहाबा की चौकीदारी, सहाबा इकराम के नक्शे कदम पे चलने का आज़म कर लो। कुरान मजीद में कामयाबी का फैसला तुम्हारा मुंतज़िर है। साहिब कुरान की सीरत हमें यही पैगाम दे रही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान नाजिल हुआ तो किताबी शक्ल नहीं थी। जनाबे जिब्रील लाते रहे, हुजूर पढ़ते रहे, सहाबा को सुनाते रहे। हुजूर अलैहिस्सलाम की वफात के बाद जंगे यमामा में जब हजरत अबू बकर की हुक्म से हुजूर की वसीयत पूरा करते हुए झूठे मुद्दाई नबुव्वत मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ 30,000 का लश्कर रवाना हुआ, उसमें अल्लाह ने फतह मुसलमानों को दी, सहाबा को दी, और काज़िब नबी, झूठी नबुव्वत का दावा करने वाला मुसैलमा एंड पार्टी नाकाम हो गए, कत्ल हो गए। मगर साथ साथ 1200 कुरान के हाफिज भी शहीद हुए। कितने हुए? 1200। कुरान के कारी 1200 शहीद हुए, हाफिज, आलिम। तो सबसे पहले हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दिमाग में ये बात आई, दिल में ये ख्याल आया कि अगर यूं ही जिहाद में कुरान के हाफिज जाते रहे, शहीद होते रहे, तो आने वाली नस्ल तक कुरान कैसे पहुंचेगा? इसलिए कुरान को लिखवा लेना चाहिए। कुरान लिखा जाना चाहिए। हजरत अबू बकर के करीब हुए, जी मैं चाहता हूं कि कुरान लिखा जाए, इसे जमा करके किताब बनाई जाए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि उमर, जो काम हुजूर ने नहीं किया वो हम कैसे कर सकते हैं? जो काम हुजूर ने नहीं किया वो हम कैसे कर सकते हैं? मैं तो नहीं ये काम करूंगा, अगरचे कुरान ही लिखना है, लेकिन हुजूर ने नहीं किया तो मैं नहीं करूंगा। और एक हम हैं जो हुजूर के नाम पर ही दीन के अंदर रोज बरोज इजाफा करते रहते हैं। क्या कोई सहाबा से बड़ा भी दीनदार हो सकता है? कोई सहाबा से बड़ा हुजूर का आशिक हो सकता है?
कोई सहाबा से बड़ा कुरान का कारी और दीन का आलिम बन सकता है? कोई सहाबा से बड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी हो सकता है? तो हमें भी वही काम करना चाहिए जो हुजूर के सहाबा ने किया। कहो बेशक। वो काम कुरान के हवाले से हो या हुजूर की मोहब्बत के हवाले से हो या विलादत मुस्तफा के हवाले से हो या दीन के किसी भी शोबे के मुतालिक हो, हमने देखना यह है कि इसमें सहाबा का किरदार क्या था। हमने उनकी नकल करनी है। हजरत उमर कहने लगे कि हजरत, अगरचे हुजूर अलैहिस्सलाम ने कुरान नहीं लिखवाया, लेकिन याद रखें अगर कुरान को ना लिखा गया तो यूं ही कुरान वाले शहीद होते रहे तो आने वाली कौम तक कुरान नहीं पहुंचेगा। ये एक अच्छा अमल है, ये अच्छी बात है। कुरान कलामुल्लाह है, इसे किताबुल्लाह बनाइए। इसे क्या बनाइए? किताबुल्लाह बनाइए। बार बार कहते रहे अबू बकर सिद्दीक का शरा सद्र हुआ, मुफ्ती सहाबा को इकट्ठा किया, अकाबरीन को जमा किया, बिठाया, मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। कुरान मजीद को लिख के किताबी शक्ल बना लेना चाहिए। सब ने इत्तेफाक राय से हाँ कर दी कि जी मोहम्मद अरबी के सहाबा इस बात पे मुत्तफिक हो गए हैं कि कुरान मजीद को लिख के जमा कर लिया जाए। 1.25 लाख या 1.5 लाख कमो बेश जितने भी मेरे पैगंबर के सहाबा हैं, जिससे मशवरा उन सब ने ये मशवरा दे दिया कि अल्लाह के कुरान को लिख के किताबी शक्ल बनाई जाए। तो सहाबा का इत्तेफाक हो गया, सहाबा का इत्तेहाद हो गया। सहाबा इकराम एक बात और एक नुक्ते पे मुजतमे हो गए और अल्लाह ने सहाबा के इस इत्तेफाक का इशारा कुरान में पहले ही दे दिया था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान मजीद को लिखवाना शुरू किया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने कुरान मजीद को जमा करने की तजवीज दी। हजरत उस्मान गनी ने कुरान मजीद को 7 रिवायतों में से रिवायत रसूल पे अकेले अलग लिखवा के रिवायतुन नबी मसहफ उस्मानी के नाम से इसे शाये किया। और हजरत अली अल मुर्तजा ने कुरान मजीद की किरात करके कुरान के अंदर इल्म और नहव के फन के एतबार से तफसीरी नोट पूरी दुनिया के अंदर आम फरमा के कुरान फहमी को हजरत अली अल मुर्तजा ने आम किया। और हजरत अमीर मुआविया ने तो पैगंबर के पास बैठ के ताजा ताजा नाजिल होने वाली वही को अपने कलम और कलमदान के जरिए कुरान को लिख के मोहम्मद अरबी से दुआएं ली हुई थी। तो यूं पैगंबर पे नाजिल होने वाले कुरान करीम को पैगंबर के सहाबा ने आपकी वफात के बाद मशवरा करके लिख के जमा कर दिया। मैं कुरान खोलता हूं, देखना यह है कि पैगंबर के सहाबा ने नबी के बाद जो पहला अजीब काम किया जिसका पैगंबर ने हुक्म नहीं दिया था, क्या सहाबा का ये अमल कुरान के आईने में देखने पर सही साबित होता है या गलत साबित होता है? देखना यह है सहाबा का अमल कुरान लिखने वाला अल्लाह की से ताईद मिलती है, नबी की ताईद मिलती है या नहीं मिलती। मैं इस सवाल को मद्देनजर रख के कुरान खोलता हूँ, पहली सूरत पढ़ता हूँ, पहली आयत पढ़ता हूँ। मुझे सहाबा के वफात रसूल के बाद वाले अमल का जवाब कुरान के पहले सफे की पहली सूरत की पहली आयत में ही मिल जाता है। अल्लाह कुरान की हिफाजत और हक्कानियत का दावा करते हुए कहता है, ज़ालिकल किताब ला रैब फी। जब कुरान मोहम्मद पे उतरा तो कलाम था अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। हजरत मुआविया ने जो लिखा किताब बन गई। रब कहता है जब किताब बनेगी, मैं रब कहता हूं उसमें भी कोई शक नहीं है।
ज़ालिकल किताब। मैं आपके सामने बात कर रहा हूं तो आप क्या कहेंगे? मौली साहब कलाम कर रहे हैं, ये मौली साहब किताब कर रहे हैं? सारे बोलेंगे कलाम कर रहे हैं। हुजूर पे कुरान किस सूरत में उतरा? सारे बोलेंगे ना, कलाम की सूरत में उतरा। किताब वो होती है कि कागज कलम इस्तेमाल हो, वर्क इस्तेमाल हो, रोशनाई इस्तेमाल हो, कोई उसे बैठ के लिखे, फिर उसके कई सफ़े हों, उसे जल्द किया जाता है, इधर भी गत्ता इधर भी गत्ता, लाइब्रेरी में सजाया जाता है, ऊपर उन्वान लिखा जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? अल्लाह हुजूर पे नाजिल तो कलाम कर रहे हैं, दावा किताब की हिफाजत का कर रहे हैं। हमारी अकल ये कहती है कि अल्लाह यूं कहते तो हमारी अकल के मुताबिक होता, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल कलाम ला रैब फी। इस कलाम में शक कोई नहीं जो अल्लाह ने नबी पे नाजिल किया, क्योंकि जब ये कुरान उतर रहा था तो किताबी शक्ल नहीं थी। आज तारीख के फटे पुराने वर्के पढ़ के मरजू मरदूद मौजू और मन घड़त बातें सुन के पढ़ के दुनिया तहकीक के नाम पर भौंकती है मोहम्मद के यारों पे, और बकवासबाजी करके अपना अकीदा खड़ा करते हैं कि जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा नबी के जो शागिर्द थे, नबी के तरबियत याफ्ता थे, पैगंबर को छोड़ गए थे, नाउज़ु बिल्लाह इर्तिदाद की तरफ चले गए थे, हुजूर के दीन को छोड़ दिया था। मैंने कहा जालिम, तूने अगर दिल से नबी का कलमा पढ़ा होता, तेरी जुबान पे ये लफ्ज ना आता, तू पैगंबर का आशिक होता, तेरी जुबान पे सहाबा के लिए ये बोल ना आते। और तूने भी तो किसी उस्ताद से पढ़ा है, और तू उस्ताद की बातों को ना छोड़े। और मैंने किसी उस्ताद से पढ़ा है, मैं अपने उस्ताद की बातों को ना छोड़ूं। और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उस्तादी को तूने इतना कमजोर समझ लिया कि जिन दिलों पे मोहम्मद ने 23 साल मेहनत की, वो दिल भी बदल सकते हैं। जिन आंखों पे नबुव्वत ने मेहनत की, वो आंखें भी फिर सकती हैं। जिस जुबानों पे नबी ने मेहनत की, वो जुबानें भी झूठ बोल सकती हैं। आज किसी आलम का शागिर्द न बदले, पीर का मुरीद न बदले, उस्ताद का शागिर्द न बदले, किसी वालिद का बेटा अपने बाप की तालीमात को फरामोश न करे। और मोहम्मद अरबी को नाउज़ु बिल्लाह आपकी नबुव्वत की तालीम को इतना नाके समझ लिया है कि पैगंबर के पर्दा करते ही पैगंबर के यार पैगंबर को छोड़ जाएंगे। मैंने कहा मैं तेरे इस लचर सवाल का जवाब कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के दूंगा, इसलिए कि हक नवाज जंगवी ने जो मिशन हमें दिया था वो रब का कुरान पढ़ के दिया था। मेरा मिशन कुरान है, मेरा मौकफ कुरान है। हमारे अकाबरीन ने जो जाने कुर्बान की है, उनका दस्तूर और मंशूर अल्लाह के कुरान से शुरू होता है, अल्लाह के कुरान पे खत्म होता है। तू भौंक मारता है कि पैगंबर के सहाबा दीन छोड़ गए थे, और अल्लाह कहता है नबी के जाने के बाद सहाबा जो कुरान लिख के किताब बनाएंगे, मैं रब कहता हूं सहाबा की बनाई हुई किताब भी लारैब है। ये किताब किसने बनाई थी? हजरत जिब्रील ने बनाई थी, हजरत इजराइल ने बनाई थी, हजरत मीकाईल ने बनाई थी, खुद हुजूर अलैहिस्सलाम ने लिखी थी। किसने लिखी थी? दिल से आवाज निकले। कुरान को किताबी शक्ल देने वाले कौन थे?
मानना पड़ेगा। सहाबा ने कुरान लिखा, सच लिखा, सही लिखा, मिन अन वही लिखा। बुलंद आवाज से कहिए, सहाबा ने जबर जेर की गलती, और जो कुरान में जबर जेर की गलती को माने या तस्लीम करेगा उसका ना कुरान से ताल्लुक ना साहिबे कुरान से ताल्लुक। उसका हुजूर की सीरत से, हुजूर की जिंदगी से, हुजूर की शरीयत से, हुजूर के दीन से, हुजूर की नबुव्वत से, हुजूर अलैहिस्सलाम के कुरान से, हुजूर के यारों से, हुजूर के घर वालों से, अहले बैत से किसी भी किस्म का ताल्लुक हो सकता। मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरबियत याफ्ता सहाबा ने हुजूर की वफात के बाद सबसे बड़ा काम यह किया कि अल्लाह के कुरान को लिख के किताब बनाया, जिसे आज आप चूमते हो तो सवाब मिलता है, देखते हो तो सवाब मिलता है, पकड़ते हो तो सवाब मिलता है, सीने से लगाते हो तो सवाब मिलता है। सहाबा के इश्क में एक जुमला देने लगा हूं, जाया ना करना। जिस कुरान को सीने से लगा के अपना कलेजा ठंडा करते हो, उस कुरान के सीने से आज भी सहाबा लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए? बुलंद आवाज से, कुरान का सीना सहाबा से खाली नहीं है। और खुदा की कसम, आज आपको ये एक नए अंदाज से बात समझ में आएगी, सुनी हुई तो आपने पहले भी होगी। माशाअल्लाह, मजहबी इलाका, मजहबी शहर, दीनी लोग, उलमा की मोहब्बतें लेने वाले, सुनने वाले, सहाबा के दुश्मन से कुरान सीने में इसलिए नहीं जाता कि उनके सीने में सहाबा का बुग़्ज़ है और कुरान के सीने में सहाबा मौजूद हैं, तो कुरान उस सीने में क्यों जाए जिस सीने में सहाबा नहीं है। इसलिए पाक कुरान पाक सीने में जाएगा और पाक सीने में ही जाता है। बुलंद आवाज से कहिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा का मौका है, कुरान मजीद की नाजिल होने वाली आखिरी आयत, ततिम्मा कुरान, तकमीला कुरान, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज तुम्हारा दीन तुम्हारे ऊपर मुकम्मल कर दिया गया। कुसवा ऊंटनी के ऊपर मेरे महबूब खड़े हैं, कुरान की आयत पढ़ के सुना रहे हैं, खुतबा दे रहे हैं। अल्लाह ने बड़ी अजीब आयत उतारी। कुरान की हर आयत ही अजीम भी है, अजीब भी है। 23 साल मेहनत करने के बाद साहिबे कुरान पे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आखिरी आयत उतार के कहा, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हज्जतुल विदा का मौका, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। 3 बातें हैं इसमें। अकमल तो कुरान मुकम्मल कर दिया और मुकम्मल रब ने किया। लकुम, मेरे नबी के सहाबा तुम्हारे लिए। अगर सिर्फ हुजूर के लिए अल्लाह मुकम्मल करता तो लाका होता, मुफरत का सीगा होता। जैसे अल्लाह ने कहा, इन्ना अरसलनाका, अकेले नबी मुखातिब हैं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वमा अरसलनाका इल्ला काफतल लिल आलमीन, इन्ना आतैनाका
अल कौसर, अकेले नबी जिस आयत में मुखातिब हुए उसमें का लफ्ज, और जहां सहाबा का जिक्र हुआ लक़द जाअकुम, लक़द जाअकुम, तुम सबके पास रसूल आए हैं, नबी आए हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि मैंने जो कुरान, जो दीन मुकम्मल किया, अकमल तो लकुम, ए मोहम्मद के सहाबा तुम्हारे लिए मुकम्मल किया है। गल समझ आई है तो जरा सीने दे जोर नाल जवाब दियो। अल यौम अकमलतु लकुम। फिर मुझे कहने दीजिए कि अल्लाह ने नमाज नाजिल नबी पर की, निस्बत सहाबा की तरफ कर दी। आयात हज नाजिल नबी पे हुई, निस्बत सहाबा की तरफ कर दी। जिस जिस चीज का नाम दीन है नाजिल नबुव्वत पे होता रहा, निस्बत सहाबा की तरफ हुई। फिर मैं डंके की चोट पे अहले सुन्नत का ये अकीदा बताना चाहता हूं कि जब अल्लाह ने कुरान की आखिरी आयत उतार के हुजूर के जरिए ये कह दिया अकमल तो लकुम, ए मोहम्मद के सहाबा तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया, तो फिर मैं जुर्रत से कहता हूं नमाज सहाबा की, रोजा सहाबा का, हज सहाबा का, जिक्र सहाबा का, उम्रा सहाबा का, तवाफ सहाबा का, सदका सहाबा का, खैरात सहाबा की, रकू सहाबा के, सजदे सहाबा के, इबादतें सहाबा की, तिलावत सहाबा की, तबलीग सहाबा की, जिहाद सहाबा का। मेरे पैगंबर का जो जो तरीका, अमल, सुन्नत, फर्ज, वाजिब, कुरान, हदीस, अकीदा, क़यामत, आखिरत के मुताल्लिक जितने भी शरीयत इस्लामिया में मसाइल और अकायद हैं, रब कहते मैं मोहम्मद को वापस बुला रहा हूं, सारा दीन सहाबा तुम्हारे हवाले। ये दीन सारा अल्लाह ने भी सहाबा को दे दिया, नबी ने भी सहाबा को दे दिया। और अगली बात सुनिए, एतमाद था तो दिया, भरोसा था तो दिया, यकीन था तो दिया, अपनी तरबियत पर नबी को पूरा भरोसा था तो दीन उनके हवाले कर दिया। हल बल्लग तो रिसाला, ऐ मेरे सहाबा क्या मैंने तबलीग कर दी तुम्हें, दीन पहुंचा दिया तुम तक। ये आखिरी जुमला खुतबे का। आका पहुंचाने का तो हक अदा किया आपने। फरमाया फिर तुम्हारी जिम्मेदारी है, फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, अब मेरे वारिस तुम हो। मेरा कुरान, मेरा दीन, मेरी खत्म नबुव्वत आने वाली नस्लों तक मेरे सहाबा तुमने पहुंचाना है। फिर सहाबा ने पहुंचाया भी, बचाया भी। बोलो बुलंद आवाज से। दीन आने वाली कौम तक पहुंचाने वाले भी, बचाने वाले भी, सिखाने वाले भी, दिलाने वाले भी। और बुलंद आवाज से बोलिए, हुजूर के बाद हुजूर का दीन उम्मत तक पहुंचाने वाले, बचाने वाले, सिखाने वाले, दिलाने वाले, पढ़ाने वाले, मसले मसाइल मेरे नबी के दीन के उम्मत को सिखाने वाले कौन थे? सहाबा थे। और पाक पैगंबर ने भी यही फरमाया, अल्लाह ने भी यही फरमाया, जब दीन हो ही सहाबा का गया। और सहाबा अमीन भी हैं, सहाबा अमानतदार भी हैं।
फिर सहाबा ने हुजूर की अकीदा ख़त्म नबुव्वत को कमज़ोर नहीं होने दिया और 1200 कुरान के हाफिज कुर्बान करवा दिए। मुसैलमा कज़्ज़ाब को 1 मिनट के लिए भी धरती पे नहीं रहने दिया। हुजूर की इज्जत और नामूस पे पहरा दे के सहाबा ने वफाए रसूल का हक अदा कर दिया। किया या नहीं किया? ये कुरान ही था जिसने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जुबान से सहाबा के दिलों के ऊपर ऐसे नुकूश छोड़े कि हजरात सहाबा चलते फिरते जन्नती बन गए। आइए कुरान की तरफ, अपनी जिंदगी में ओढ़ना बिछौना कुरान बनाइए। कुरान की तालीमात की तरफ आइए। आज दुनिया कुरान को माफ नहीं कर रही, कुरान वालों को माफ नहीं कर रही, कुरान के हुक्मों को तोड़ा जा रहा है। आखिरी बात सुना के बात को खत्म करें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आखिरी वक्त था। मशहूर मारकतुल आरा मसला है, पूरे मसले की वजाहत तो नहीं होगी, वक्त कम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नसीहतें की, वसीयतें की, नसीहतें की सहाबा को। यहां तक मेरे नबी ने फरमाया, हुजूर मिंबर पे आके बैठे, मेरे सहाबा एक दूसरे को माफ कर दो, मौत का पता नहीं है। कोई गलती हो गई, कोई बात हो गई, कोई जुमला निकल गया, कोई लेना देना, कोई कर्ज, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए, या ले लीजिए या मांग लीजिए। और अगर मैंने किसी के साथ कोई ज्यादती की है तो वो भी आके मुझसे बदला ले ले, क्योंकि मुझे भी पता नहीं है मेरी मौत कब है। वाह रहमत वाले नबी, क्या पैगंबर की तालीम थी। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतनी नसीहतें कर दी, दिल को तसल्ली हो गई, घर चले गए। और अगले दिन आप पर बीमारी का शदीद गलबा हुआ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस गलबे में भी बेचैन थे। सहाबा इकराम हाल लेने आए हुजूर का, पता लेने आए हुजूर का। तो उस वक्त हुजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा कागज कलम लाओ, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं। कागज कलम लाओ, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं, ताकि तुम कभी गुमराह ना हो सको, भटक ना जाओ, मेरे बाद मजबूती से, साबित कदमी से दीन पे चलते रहो। सवाल समझ में आया? इस मसले का खूबसूरत चेहरा मैं आपके सामने रख देता हूं चंद लफ्जों में। असल जो मसला है वो, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास कागज कलम लाओ। इसे वाक़या किरतास के नाम से याद किया जाता है। हदीसे किरतास, कागज कलम लाओ, मैं तुम्हें कुछ लिख दूं। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यह सवाल किया तो सहाबा आपस में गुफ्तगू करने लग गए, परेशान हो गए कि हुजूर ने वसीयत भी कर दी, नसीहत भी कर दी, इतनी लंबी तकरीर कल हुजूर ने फरमाई, नमाजों का मसला हल कर दिया कि अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ाएगा, उमर को पीछे करा के अबू बकर को मुसल्ले पे खड़ा कर दिया, सारे मसले तो हल हो गए। अब हुजूर जुबानी कुछ नहीं बता रहे, अब हुजूर इतने फिक्रमंद क्यों नजर आ रहे हैं? मेरे आका क्या लिखवाना चाहते हैं? किसी में हिम्मत नहीं हो रही खड़े होने की कि आका को हम क्या कहें। सब समझ रहे थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम के ऊपर इतना गलबा है तकलीफ का कि आका को अब क्या याद आ गया। आखिरी आयत कुरान की उतर गई, हुजूर ने कहा यह कुरान की आखिरी आयत है। नसीहतें हो गई, वसीयतें हो गई, जनाजे कफन दफन की वसीयत हो गई। अब क्या पैगंबर को याद आ गया? तो आका ने ओवरऑल किसी से भी कह दिया, लाओ मेरे पास कागज कलम, में तुम्हें कुछ नसीहत लिख दूं। हजरत उमर खड़े हो गए, खड़े होकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आप इतने गमगीन क्यों हैं, क्यों परेशान हैं?
हस्बुना किताबुल्लाह, हमारे पास अल्लाह का कुरान मौजूद है। आपने फरमाया ना लन तज़िल्लू, कभी गुमराह नहीं होगे। तो उमर ने इस बात का ये जवाब अर्ज किया कि आका हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब मौजूद है, अल्लाह का कुरान मौजूद है, हमारे लिए अल्लाह का कुरान काफी है। तो उस वक्त सहाबा इकराम आपस में जो बैठे थे, कुछ कहने लगे दे दो कागज कलम, अल्लाह के नबी तक पहुंचा दो, पता नहीं क्या आप अलैहिस्सलाम लिखाना चाहते हैं। कुछ ने कहा रहने दो, अल्लाह के नबी की तकलीफ में इजाफे का सबब न बनो, आका को कुछ तकलीफ न दो। तो उस वक्त सहाबा इकराम ने एक जुमला कहा, आहाजारा इस्तफहमू, क्या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई मगलूबुल हाल हो गए हैं, हुजूर से दोबारा सवाल करके पूछ लो। आहाजरा का तर्जुमा मगलूबुल हाल यानी बीमारी के गलबे की वजह से कौन सा हुजूर का दिमाग काम नहीं कर रहा, हुजूर का दिमाग तो काम कर रहा है। अल्लाह के नबी से आप दोबारा सवाल कर लो। तो दूसरे कहने लगे नहीं, हुजूर से सवाल मत करो, आका की तकलीफ में इजाफा ना हो जाए, हुजूर को न सताओ। ये जुमला सहाबा ने कहा तो इसके ऊपर हजरत उमर खड़े हो गए और अर्ज करने लगे हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह के नबी हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। रावी लिखते हैं हदीस की किताबों में है, अल्लाह के नबी उमर के जवाब से खामोश हो गए। और खामोशी इत्मीनान की दलील है। खामोशी भैया इत्मीनान की दलील है। हाँ, एक रिवायत में यह आता है हुजूर चुप हो गए और आका अलैहिस्सलाम ने पता क्या फरमाया, सबको निकाल दो, मेरे घर से बाहर निकालो सबको। काफी सारे सहाबा आए बैठे थे पता लेने के लिए, बाहर निकालो। और सबको एक कड़वी दवाई है लुदूद, उसका नाम है अरबी में, एक बूटी है, बूटी पानी में डालो वो कड़वी दवाई बन जाती है। हुजूर ने फरमाया सारे नु पियाओ, इन्होंने मुंह कौड़े करो, सारे दे सबको पिलाओ। वो सबको पिलाएगी। फरमाया मेरे चाचा अब्बास को ना पिलाना, वो वालिद की जगह पे थे ना, बड़े थे। मेरे चाचा अब्बास को छोड़ के सबको पिलाओ। मुहद्दिसीन किराम ने इस रिवायत का बड़ा प्यारा जवाब दिया कि हुक्म खुदा ये था, ला तरफऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, जब नबी मौजूद हो तो बुलंद आवाज से बात करने की इजाजत नहीं है। अंतहबता अमालकुम व अंतुम ला तशउरून, रब कहते हैं अगर तुम मोहम्मद की मौजूदगी में जोर जोर से बातें करोगे तो तुम्हारे नमाज रोजे जाया कर दूंगा। अब इश्क़े रिसालत में, मोहब्बत रसूल में, पैगंबर की बीमारी के वक्त सहाबा पैगंबर की हमदर्दी में ये भूल बैठे कि पैगंबर अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हम जोर से बोल बैठे। इससे पहले कि सहाबा के लिए अल्लाह किसी सजा का फैसला करे, रहमतुल्लिल आलमीन नबी ने खुद फैसला सुना दिया कि इनके मुंह में कड़वी दवाई डाल दो, ताकि मैं मोहम्मद अपने प्यारे जानिसार सहाबा को खुद छोटी सी सजा दे के रब की रहमत का मुस्तहिक बना दो। जिंदाबाद। दिल च इश्क होवे ना ते गल्लां सीधियां समझ आउंदियां ने, ते दिल दे विच टेढ़ापन होवे, दिल विच खोट होवे, अंदर बेईमानी लुकी पई होवे, ते फिर ओनू नौज बिल्ला रसूल दे विच भी अच्छाई नजर नहीं आउंदी। आका मदनी करीम सब कहें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने खुद फैसला करके आका ने सहाबा इकराम को अजमतों में भी इजाफा करा दिया, रब की रहमत का भी मुस्तहिक बना दिया। अब रह गई बात तारीख की, तो हम कुरान और सुन्नत के मुकाबले में तारीख को नहीं मानते। सहाबा कुरानी लोग हैं, सहाबा की तारीफें कुरान करता है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने निस्बत कुरान की तरफ की। इसके बाद हुजूर 4 दिन तक हयात रहे। कितने दिन? सेहत भी हुई, मस्जिद में भी आए, नमाज भी पढ़ाई और मिंबर पे भी बैठे, लेकिन आपने दोबारा कागज कलम
इस हदीस के ज़िमन में मुहद्दिसीन ने बड़ी प्यारी बात लिखी है। दरअसल हुजूर जाते जाते सहाबा का एक और इम्तिहान लेना चाहते थे कि मेरा कलमा पढ़ने वाले किस हाल में होंगे, किस हाल में रहेंगे। आका अलैहिस्सलाम ने इसलिए सवाल किया और हजरत उमर ने खड़े होकर जवाब दिया, हस्बुना किताबुल्लाह, अल्लाह के नबी अल्लाह की किताब हम में मौजूद है, हमारे लिए अल्लाह की किताब काफी है। इसी वजह से हुजूर ने 4 दिन अगले फिर सवाल नहीं किया। और मुहद्दिसीन ने बड़ी बात की, उन्होंने कहा कि पहले हुजूर की जिंदगी में 17 मर्तबा उमर की राय पे कुरान उतरा। उमर की राय अब भी अल्लाह के फैसले के मुताबिक थी, बस अब की बार कुरान नहीं उतरा, अब की बार कुरान नहीं उतरा। हजरत उमर के इस जुमले को लेके उम्मत के 2 तबके हो गए। एक तबका कहने लगा कि उमर ने कहा था हस्बुना किताबुल्लाह, हमें अल्लाह की किताब कैफी है, असी हदीस नु मनदे ही नहीं। वो दीन से बाहर हो गए, वो दीन को छोड़ बैठे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को यकीनन या सहाबा समझे या उमर समझे, हजरत उमर ने खड़े होकर हौसला किया और पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह जवाब दिया। अब इसके ऊपर ताने बाने मिलाए जाते हैं कि जी हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत अली अल मुर्तजा रज़ी अल्लाहु अन्हु की खिलाफत लिखवाना चाहते थे और आपको किसने बता दिया हुजूर के दिल की बात, आपको किसने बता दी हुजूर के दिमाग की बात, आपको किसने बता दे हुजूर अलैहिस्सलाम की वो बात जो पैगंबर ने की नहीं, जो नबी ने बताई नहीं। अल्लाह के नबी तो यही कहना चाहते थे कि मैं देखूं तो सही मेरे यार इम्तिहान में पूरे उतरते हैं कि नहीं उतरते। हजरत उमर की बात पे नबुव्वत क्यों ना मुतमईन होती, नबुव्वत मुतमईन थी तो अल्लाह से गिलाफे काबा पकड़ के उमर मांगती रही। नबुव्वत मुतमईन थी तो उमर की बेटी को नबुव्वत ने निकाह में लिया। नबुव्वत मुतमईन थी तो उमर को काबे की आजादी के लिए पैगंबर रब से मांगते रहे। नबुव्वत मुतमईन थी तो उमर के लिए पैगंबर के ये जुमले निकले, लक़द इस्तबशरा अहलुस समा बेसलाम उमर, उमर तेरे कलमा पढ़ने पे आसमान के फरिश्ते भी नारे मार रहे हैं। नबुव्वत उमर पे मुतमईन थी तो पैगंबर के मुंह से ये जुमले निकले थे, इन्नल्लाह जालल हद्द अला लिसानी उमर व क़ल्बी, अल्लाह ने उमर के दिलो जुबान पे हक की मोहर लगा दी है। नबुव्वत उमर पे मुतमईन थी तो पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, मालकियक शैतान फज्जन कत्तो इल्ला सलक फज्जन गैर फज्जिका या उमर, उमर जिस रास्ते से तू गुजरता है शैतान वो रास्ता भी छोड़ जाता है। नबुव्वत उमर पे मुतमईन थी तो ये इरशाद फरमाया, लौ कान बादी नबिय्यन लकान उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता, बुलंद आवाज से, मेरे बाद अगर कोई नबी होता, और जोर से जरा गूंज आए उमर के नाम की। नबी कहते हैं मेरे बाद अगर कोई नबी होता उमर होता। खत्म नबुव्वत पे आखिरी जुमला ले लो, उमर नबी नहीं बन सकिया तो फिर कोई भी नहीं बन सकिया। उमर नबी नहीं बन सके और अबू बकर की मौजूदगी में मुसल्ले के वारिस भी नहीं बन सके, पैगंबर ने पीछे करा दिया। उमर की अजमत अपनी जगह पे, अबू बकर उमर उस्मान अली की अजमत अपनी जगह पे। आका कहते हैं उमर में इतने गैठस अल्लाह ने रखे हैं कि ये नबी बन जाए, लेकिन रब ने नबुव्वत की खत्म नबुव्वत की मोहर रब ने मुझे दे दी है। मेरे बाद अब कोई नबी नहीं आएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्मे नबुव्वत का अकीदा हमें अपनी जान से भी अजीज है। सारे बोलेंगे सारे। और मैं जाते जाते आखिरी पैगाम भी दे जाऊं, हम सिर्फ रद्दे मिर्ज़ैयत पे नहीं काम कर रहे, हम तहफ़्फ़ुज़े अकीदा खत्म नबुव्वत पे काम कर रहे हैं। मिर्ज़ैयत के खिलाफ कानून बना, अमल दरामद हो रहा है,
जहां जहां मिर्जाई सर उठाते हैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत के लिए, फिदायान ख़त्म नबुव्वत, उलमा, सुलहा, अकाबे, रसागिर सब मैदान में निकलते हैं और इंशाअल्लाह निकलते रहेंगे। लेकिन अगर ख़त्म नबुव्वत का इनकार मिर्जाइयों के अलावा कोई और करे तो क्या हम फिर दिफा नहीं करेंगे? बुलंद आवाज़ से हम फिर ख़त्म नबुव्वत का दिफा नहीं करेंगे? हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की दलील ये है कि हुजूर के बाद नबी भी कोई नहीं और अज़मत और शान में हुजूर से आला भी कोई नहीं हो सकता। जो हुजूर के बाद किसी को नबी माने वो भी ख़त्म नबुव्वत का मुनकिर, जो हुजूर के बाद किसी को हुजूर से आला माने वो भी ख़त्म नबुव्वत का। बोलो भाई बुलंद आवाज़ से। एक आदमी कहे कि मैं नबी को आखिरी नबी मानता हूं, लेकिन हुजूर के बाद मैं हुजूर की आल को, हुजूर की औलाद को सिर्फ औलाद ही नहीं मानता, मैं हुजूर से भी आला मानता हूं। वो कहता फिर नबी भी मासूम है तो नबी की सारी आल औलाद भी मासूम है। जिस तरह नबी गुनाह से पाक है, गुनाह नहीं कर सकते, तो उस तरह नबी की आल औलाद भी गुनाह नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कहता कि अहले बैत अतहार की अजमत कुछ कम है। कायनात के आलम इकट्ठे कर लो, कायनात के पीर इकट्ठे कर लो, कायनात के सूफी इकट्ठे कर लो, कायनात के मुत्तकी मुज्तहिद इकट्ठे कर लो, कायनात के बुजुर्ग इकट्ठे कर लो, कायनात के सारे आबिद और ज़ाहिद इकट्ठे कर लो, और रब की सारी मखलूक अगर इल्म और अमल में इमाम आज़म अबू हनीफा बन जाए, खुदा की कसम ये सारे मिलके भी शहीद करबला हुसैन इब्न अली के पांव की अजमत का भी मुकाबला नहीं कर सकते। वाह हुसैन। कर सकते हैं भाई? दुनिया की कोई इल्मी शख्सियत आले रसूल की अजमत का मुकाबला कर सकती है? ओ बोलो, कर सकती है? और अगर कोई ये कहे कि आले रसूल इतने अजमतों वाले कि अपने बाप से भी आगे निकल गए, नबी से भी आगे निकल गए, नबियों से भी आगे निकल गए, मुझे बताएं ये खत्म नबुव्वत का इनकार है या नहीं? और बुलंद आवाज से उसूल काफी में अगर बरमला ये इबारतें मौजूद हैं कि अल्लाह ताला ने सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के ऊपर फरिश्ते नाज़िल किए और सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के ऊपर अल्लाह की किताब नाज़िल होती रही जिसका नाम मसहफ़ फातिमा था। और अगर उसूल काफी में ये सब कुछ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह नबी को हलाल और हराम का इख्तियार दिया था, इमाम जाफर सादिक को भी हलाल और हराम का इख्तियार दिया था। उसूल काफी में तो यहां तक लिखा हुआ है कि इमाम जाफर सादिक रहिमहुल्लाहु ताला, जिन्हें छठा इमाम कहा जाता है, यकीनन अज़मतों के मीनार थे, यकीनन सच्चाइयों के मालिक थे, यकीनन पैगंबर की आल औलाद में थे, लेकिन उनकी तरफ मंसूब ये अकीदा ये रखा गया और उसूल काफी की इबारत में लिखा गया कि इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया है कि कुरान में जो हराम है इमाम जाफर हलाल कर सकता है, कुरान में जो हलाल है इमाम जाफर सादिक हराम कर सकते हैं। एक साल जिसे इमाम जाफर हराम कह दे अगले साल उसे हलाल कर सकते हैं, और इस साल जिसे हलाल कर दे अगले साल उसे हराम कर सकते हैं। मैं कहता हूं यहां तक लिखा हुआ है कि इमाम जाफर सादिक को अल्लाह ने इतना इख्तियार दे दिया कि वो किसी भी उम्मती की बीवी को तलाक दे सकता है, हत्ता के वो रसूलुल्लाह की अज़वाज को भी तलाक़ें दे सकता है। मुझे बताओ ये अकीदा अगर पैगंबर की आल की मोहब्बत की आड़ में बयान किया जाए फिर भी तुम कहोगे कि ये खत्म नबूवत का इनकार नहीं? ये खत्म नबूवत का इनकार है या नहीं? एक एक हवाले के हम अमीन हैं, इसलिए मैंने कहा रद्दे मिर्ज़ैयत तो है ही है, हम खत्म नबुव्वत के मुहाफिज हैं। गोरा चिट्टा काला नीला पीला लुच्चा लफंगा कोई भी उठ के पैगंबर की खत्म नबुव्वत का इनकार किसी भी रंग में करेगा, हम आएंगे, कभी अताउल्लाह शाह बुखारी की शक्ल में आएंगे, कभी हक नवाज ठंगरी की शक्ल में आएंगे। खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करोगे, हुजूर के दीन का तहफ़्फ़ुज़ करोगे। हमारा ईमान ये है हुजूर तो हुजूर, मकामे नबी तो मकामे नबी है, सहाबा की खातिर भी हम जान देंगे।
लिए फिर रहे हैं हथेली पे सर को, अमानत है उनकी बसद शान देंगे। हम अपने आका और मौला की खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक करते रहेंगे। और खत्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले पहले मुजाहिद हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर उस्मान, हजरत अली, तलहा, जुबैर, हसन, हुसैन, सारे सहाबा, सारे घर वाले, सारे दर वाले। आओ हम उनके नक्शे कदम पे चलते हुए आका की खत्म नबुव्वत का भी तहफ़्फ़ुज़ करने का अज़म करें और अज़मत सहाबा की भी वकालत करने का अज़म करें। और इंशाअल्लाह जब तक हुजूर के दीन, तहफ़्फ़ुज़, खत्म नबुव्वत, कुरान, हुर्मत अकीदा, अज़वाज मुतहरात, सहाबा अहले बैत की इज्जतों का चर्चा रहेगा तो तेरा मेरा ईमान भी बचा रहेगा। अज़म करते हो? सारे अज़म करते हो? अगर आपका ये इरादा है तो मैं आखिरी शेर ये इस अल्फाज से बात खत्म करना चाहता हूं कि अहले बैत से उल्फत कर, बन ताबेदार सहाबा का। दिल से जरा अहले बैत से उल्फत कर, बन ताबेदार सहाबा का। जन्नत में गर जाना है अपना किरदार सहाबा का। तलहा, जुबैर, खुबैब व बिलाल थे जान निसार मोहम्मद के, मोहम्मद ही का होगा वो जो जान निसार सहाबा का। तारीख के वर्के पीछे कर, लारैब कुरान को आगे कर। तारीख के वर्के पीछे कर, लारैब कुरान को आगे कर। मदह सना खुद अल्लाह जो है बेशुमार सहाबा का। 23 साल की मेहनत को तू 5 में तकसीम न कर। 23 साल की मेहनत को तू 5 में तकसीम न कर। बद्र ओहद अहजाब का लश्कर आयनादार सहाबा का, उन पे ताना जन होकर तू उम्र रवां बर्बाद न कर। अपना तो उमर ये अकीदा है कि बेड़ा पार सहाबा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हम सब मुसलमानों के सगीरा कबीरा गुनाह मुआफ़ फरमा, गलतियाँ कोताहियाँ मुआफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन ये मुबारक महफ़िल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की महब्बत व अक़ीदत में जिन दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों ने सजाई, अपने फ़ज़ल से अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार, जितने हज़रात तशरीफ़ लाए, जिस किस्म का ताअवुन फरमाया, माली मुआवनत फरमाई, अपने फ़ज़ल से ऐ अल्लाह सबकी ज़िंदगियों में खैर व बरकतें नाज़िल फरमा। मेरे प्यारे परवरदिगार, जितने नौजवान, बुज़ुर्ग, बच्चे तशरीफ़ फरमा हैं और पर्दे के अंदर समात फरमाने वाली माएँ, बहनें, बेटियाँ, बच्चियाँ, इलाहुल आलमीन जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत फरमाई, सबकी ज़िंदगियों के अंदर खैर व बरकतें नाज़िल फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी नस्लों में हुजूर की महब्बत और कुरान की खिदमत को जारी फरमा। सहाबा अहले बैत अतहार की हुबदारी नसीब फरमा। खुसूसन इलाहुल आलमीन इस मुबारक महफ़िल का सवाब मौलाना रशीद अहमद साहिब मरहूम रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो मौलाना ताहिर रशीद साहब के वालिद गिरामी हैं, इस मस्जिद के बड़ी अरसे तक उनके खादिम रहे, इमाम रहे। ऐ अल्लाह उनकी रूह को सवाब पहुँचा दीजिए। हाज़रीन महफ़िल में जितने हज़रात के रिश्तेदार दुनिया से जा चुके हैं, उन सब की रूहों को इस मुबारक महफ़िल का सवाब नसीब फरमा। खुसूसन हमारी जमात के ज़िला के ज़िम्मेदार चौधरी मोहम्मद सईद साहब सख्त अलील हैं, बीमार हैं, हम उनके लिए दुआगो हैं। मेरे परवरदिगार उन्हें शिफ़ाए कामिला, आजला, दायमा, मुस्तमिर्रा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह उन्हें सेहत याबी से हम किनार फरमा, बच्चों के ऊपर सलामती नसीब फरमा। और भी हाज़रीन महफ़िल में जितने बीमार हैं, माँओं, बहनों, बेटियों में कोई बीमार है, अस्पतालों में, बच्चों में, घरों में, मर्दों, औरतों में, इलाहुल आलमीन जितने बीमार हैं सबको शिफ़ाए कामिला आजिला नसीब फरमा। ईमान व इस्लाम, कुरान व सुन्नत की हिफाजत फरमा। मसाजिद व मदारिस की हिफाजत फरमा। इस्लाम का बोलबाला फरमा, कुफ़र का मुकाला फरमा। ऐ मेरे प्यारे परवरदिगार कुफरिया ताकतों को नेस्त व नाबूद फरमा। मुल्क पाकिस्तान के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमा। इसमें कुरान और सुन्नत की हवाओं को जारी और सारी फरमा। इसको नेक और दीनदार हुक्मरान नसीब फरमा। सारी ज़िंदगी इलाहुल आलमीन अपने प्यारे आका व मौला हुज़ूर अलैहिस्सलाम की तालीमात और सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि।